मालिकिन और नौकर। भाग 1। गरीबी की चुप्पी। राघव ने गरीबी को बहुत करीब से देखा था। बचपन में फटे जूते, माँ की आंखों में चिंता और हर दिन ये डर, कल काम मिलेगा या नहीं। जब वह अदिति की हवेली में आया था तब उसने मन ही मन तय कर लिया था, यहाँ सिर्फ काम करूँगा, दिल नहीं लगाऊंगा। लेकिन दिल वह आदेश नहीं मानता। भाग 2। मालिकिन का अकेलापन। अदिति देवी के पास सब कुछ था, नाम, पैसा, इज्जत, पर रातें बहुत लंबी थीं। अदिति देवी जवानी की आग में तड़पती रहती थी। कमरे की दीवारें सवाल करती थीं, इतनी दौलत का क्या करोगी जब बात करने वाला, रातें बिताने वाला कोई नहीं, तड़प को बुझाने वाला कोई नहीं। अदिति के पति की मृत्यु शादी के 1 साल बाद कार एक्सीडेंट में हो गई थी। अदिति बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। पति की तस्वीर अब भी अलमारी में थी, पर भावनाएं कब की मर चुकी थीं। राघव की हंसी, उसकी सादगी, अदिति के सूने जीवन में हवा का झोंका बन गई। भाग 3। रोजमर्रा की नजदीकियां। सुबह की चाय अब साथ पी जाने लगी। अदिति किताब पढ़ती, राघव पास बैठा रहता। राघव अदिति के उभारों को देखता लेकिन कुछ करने की हिम्मत न कर पाता। कभी कभी अदिति पूछती, गांव की सबसे सुंदर चीज क्या है? राघव मुस्कुराकर कहता, वहाँ सपने मुफ्त होते हैं मालकिन। अदिति उसकी आंखों में देखती, वहाँ भूख नहीं, हिम्मत थी। भाग 4। बारिश की शाम। एक शाम तेज बारिश हुई। राघव बाहर भीग रहा था। अदिति ने कहा, अंदर आ जाओ, बीमार पड़ जाओगे। भीगे कपड़े, हल्की ठंड। अदिति ने तौलिया बढ़ाया। जब राघव ने तौलिया लिया, उनकी उंगलियां छू गईं। अचानक अदिति पानी से फिसल गई। फिर राघव ने अदिति को अपनी बाहों में खींच लिया और अदिति के उभार राघव की छाती से टकरा गए। बस एक पल, पर दिल जोर से धड़क उठा। अदिति ने नजर हटा ली, राघव ने भी। दोनों डर गए इस एहसास से। भाग 5। अंतरंगता जो शब्दों में नहीं, उनका रिश्ता छूने से ज्यादा महसूस करने का था। कभी अदिति थक कर कुर्सी पर बैठ जाती, राघव बिना कहे पानी ले आता। कभी राघव उदास होता, अदिति बस उसके पास बैठ जाती। धीरे धीरे वो दोनों इतने करीब आ गए कि अब दोनों को गले मिलना भी आम बात लगती थी। भाग 6। दिल की लड़ाई। राघव खुद से लड़ता, मैं नौकर हूँ, वो मालकिन है। अदिति खुद से लड़ती, लोग क्या कहेंगे, पर रात को नींद दोनों को नहीं आती। अदिति अक्सर छत पर खड़ी होकर नीचे काम करते राघव को देखती और सोचती, काश समाज इतना सख्त न होता। उस रात अदिति ने राघव को कमरे में बुलाया। काम के बहाने अदिति ने राघव को गले लगा लिया। फिर राघव ने अदिति को कसकर पकड़ा और उसके होंठों पर चुंबन करने लगा। उस रात अदिति और राघव ने सारी सीमाएं तोड़ दी। दोनों ने पूरी रात संबंध बनाया। अदिति को चरम सुख की प्राप्ति हुई। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे जन्नत नसीब हो गई हो, क्योंकि राघव जब संबंध बनाता तो वह रुकता ही नहीं। भाग 7। पहली स्वीकारोक्ति। एक दिन राघव ने कहा, मालकिन मैं जा रहा हूँ। अदिति का दिल बैठ गया। कहाँ? आपसे दूर, क्योंकि पास रहकर खुद को रोक पाना मुश्किल हो रहा है। अदिति की आंखें नम हो गईं। धीरे से बोली, अगर मैं कहूँ रुक जाओ। राघव ने पहली बार सीधी नजर से देखा। उस नजर में सवाल भी था, उम्मीद भी। भाग 8। प्यार की शुरुआत। उस दिन कोई वादा नहीं हुआ, दोनों ने बस किस किया। बस इतना तय हुआ, अब झूठ नहीं। अदिति बोली, तुम मेरे लिए काम नहीं करते, तुम मेरे साथ रहते हो। राघव की आंखों से आंसू बह निकले। भाग 9। सधी हुई अंतरंगता। उनका प्यार और बड़ा। कभी अदिति का सिर राघव के कंधे पर टिक जाता, कभी राघव अदिति का हाथ थाम लेता। कोई डर नहीं, बस एक दूसरे की धड़कन सुनना। अब राघव अदिति के उभारों को देखता और उसे पूरी तरह अपने हाथों में लेकर दबाता। अदिति शर्मा जाती लेकिन अंदर से बहुत खुश होती। भाग 10। समाज का सामना। जब लोगों को पता चला तो बातें बनी, मालकिन ने नौकर से शादी, जरूर कुछ गड़बड़ है। अदिति डरी नहीं, राघव को साथ खड़ा किया। कहा, इज्जत पैसों से नहीं, इंसान से मिलती है। भाग 11। राघव का बदलता जीवन।
अदिति ने राघव को पढ़ने भेजा, नई जिंदगी सिखाई। राघव अब सिर्फ गरीब लड़का नहीं था, वो आत्मसम्मान वाला आदमी बन चुका था। भाग 12, अंतिम फैसला। एक दिन राघव ने कहा, अब मैं आपके काबिल हूँ। अदिति मुस्कुरा दी, तुम शुरू से ही थे। भाग 13, प्यार की शादी। कोई दिखावा नहीं, सामान्य सी शादी, पर आंखों में चमक थी, हाथों में भरोसा। दोनों के प्यार की निशानी अगले 9 महीने बाद उसकी बेटी हुई, जिसको वे दोनों बहुत प्यार करते थे। अंतिम संदेश, प्यार ऊंच नीच नहीं देखता, वो बस दिल का सच देखता है। अगर आपको लगता है कि प्यार में हैसियत से ज्यादा दिल मायने रखता है, तो कमेंट में दिल लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।